शेरू और शैतानी आवाजें। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। सड़कें सुनसान थी और कुछ टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स बमुश्किल भारी बारिश में जल रही थी। शेरू, जो कि एक बहादुर शेर पुलिस अधिकारी था, एक लंबे और थकाऊ दिन के बाद स्टेशन लौट रहा था। जैसे ही वो अपने सामान्य रास्ते पर मुड़ने वाला था, उसके रेडियो में अचानक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। फिर एक आवाज आई, धीमी, लगभग फुसफुसाहट की तरह, शेरू, पुरानी फैक्ट्री में आओ। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी, एक भयानक हादसे के बाद। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थी और लोग इसे भुतहा मानते थे। लेकिन शेरू को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। हालांकि इस बार कुछ अलग था। यह आवाज कोई मजाक नहीं लग रही थी। यह ठंडी, खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिम्मेदारी और जिज्ञासा के बीच फंसे हुए शेरू ने उस कॉल को अनदेखा नहीं किया। आखिरकार वह इलाका उसकी जिम्मेदारी में था। उसने कार घुमा ली और फैक्ट्री की ओर बढ़ा। जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंचा, उसकी हेडलाइट्स ने घने कोहरे को चीरते हुए उस विशाल जांचे को उजागर किया, जो अंधेरे में एक भूत की तरह खड़ा था। फैक्ट्री का गेट खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। गहरी सांस लेते हुए शेरू कार से उतरा, हाथ में टॉर्च पकड़े। उसके कदमों की आवाज फैक्ट्री की सन्नाटे भरी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। चारों ओर टूटी फूटी मशीनें, बिखरे हुए कांच और जंग लगे पाइप थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो फुसफुसाहटें, धीमी, डरावनी आवाजें जो हवा में गूंज रही थी, बार बार उसका नाम पुकार रही थी। शेरू, शेरू, शेरू। उसके अंदर का पुलिस अधिकारी उसे बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे अंदर खींचे जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फैक्ट्री भले ही खाली दिख रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। और फिर वह आवाज फिर आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था शेरू। शेरू को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला कि लाइट्स टिमटिमाई और एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया, लंबा, काला और डरावना, एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी लाल चमक रही थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। चारों ओर खौफ का साया फैल गया। वह साया धीरे से फुसफुसाया, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। शेरू को अब एहसास हो गया कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह सब सच था। डर ने उसे जकड़ लिया और वह साया उसकी ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे, जैसे वह खेल खेल रहा हो। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थी, लगभग कान फाड़ देने वाली। शेरू भागने लगा, पर हर दरवाजा बंद था। वह फैक्ट्री में फंस चुका था। अचानक उसे अपनी कार का रेडियो याद आया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, उम्मीद करता कि समय पर पहुंच जाएगा। वह साया उसके ठीक पीछे था। उसकी ठंडी सांसें शेरू की गर्दन पर महसूस हो रही थी। शेरू ने कार में छलांग लगाई, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वह फैक्ट्री से दूर भागा, उसने अभी भी वो फुसफुसाहटें सुनी, हल्की लेकिन साफ। ये खत्म नहीं हुआ शेरू, हम फिर मिलेंगे। शेरू पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसकी सांसें तेज और उसका शरीर बारिश और डर से भीगा हुआ था। उसने एक आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वह साया गायब हो चुका था। या शायद नहीं, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। वो काली ताकत क्या थी? क्या शेरू को फिर से उसका सामना करना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए देखें पूरी शेरू और शैतानी आवाजें।